सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का दिन दिखाने के लिए। तो आज एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सीखने वाले, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बाइबल से एक चीज़ देखने वाले हैं जो हमारी एक मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं, क्या हैं, अनुग्रह क्या है और कैसे हम अनुग्रह में बने रह सकते हैं। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखने वाले हैं कि अनुग्रह क्या है। स्पेसिफिकली मैं एक वचन लूँगी और वो वचन को आज हम पूरा समझेंगे कि ये वचन का मतलब क्या है। लेकिन उस वचन को बोलने से पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, जिस कहानी के द्वारा आपको वो वचन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। वो कहानी जो है इस वचन से मैं रिलेट करूंगी और आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा कि अनुग्रह क्या होता है और कैसे हमने विश्वास के द्वारा उद्धार को पाया है। तो ये कहानी ऐसी होती है कि एक देश होता है, बहुत ही गरीब देश होता है और उस उसमें सब जितने लोग रहते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं उस देश के लोग। और उस गरीब देश में एक लड़की रहती है। उस लड़की के जो माँ बाप रहते हैं बहुत गरीब रहते हैं, तो वो लड़की बहुत गरीबी में पलती बढ़ती है और वो झोपड़ी में पलती है, स्लम एरिया में वो पलती है। और वो या इतनी गरीबी उनके घर में रहती है कि उन्हें कभी कभी खाने के लिए भी नहीं मिलता है। तो फिर वो लड़की जो है वो बहुत सोचती रहती है कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, क्यों मैं इतने दर्द तकलीफ़ों में हूँ। बहुत सोचती है। फिर धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होती है, उसको कपड़े पहनने के लिए नहीं रहते हैं, फटे पुराने कपड़े वो पहनती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वो बड़ी हो जाती है, उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं थोड़े। तो अब वो लड़की को समझ नहीं आता है कि मैं कैसे घर चलाऊं, कैसे अपने माँ बाप को पालूं, कैसे क्या करूं मैं। तो वो लड़की जो है वो क्योंकि उस देश में बहुत गरीबी रहती है, तो उस लड़की को कहीं काम भी नहीं मिलता है। तो वो लड़की जो है, और ना ही उस लड़की ने कोई पढ़ाई लिखाई किया था ना कुछ, तो वो लड़की जो है वो वेश्या का काम करती है। जब वो इस काम में जाती है तो वो उस वेश्या का काम करती है, उससे नहीं पसंद है फिर भी उसे करना पड़ता है ताकि वो अपने माँ बाप को पैसे भेज सके, माँ बाप का ख्याल रख सके। माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं तो उन्हें वो देख रेख सके, अपना जीवन अपने लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी कमा सके, कपड़े पहन सके अच्छे। इस तरह से उसे वो काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है, एक दिन एक दूसरे देश का जो राजा होता है, जो उस देश का राजा होता है, वो राजा जो है वो इस गरीब देश में आता है। तो जब इस देश में वो आता है राजा, तो वो राजा जब गुज़रता है वहाँ की सड़कों से और वो उस झोपड़पट्टी वाले एरिया से, उस स्लम एरिया से गुज़रता है, तो वो देखता है स्लम एरिया के बाहर ही एक लड़की बैठी हुई है। इस एरिया से गुज़रते समय वो लड़की बैठी हुई है, बहुत ही निराशा में वो लड़की है और बहुत ही दुखी होकर सोच रही है वो कुछ। और वो मतलब उसकी हालत देखकर उसे लगता है कि इसकी हालत सही नहीं है। वो बहुत गरीबी की हालत में वहाँ पे रहती है और वो बहुत चिंता में वहाँ पर सोचती रहती है। और वो लड़की बहुत सुंदर भी नहीं रहती है, वो नॉर्मल दिखने वाली लड़की। तो इस तरह से जब वो राजा उस लड़की को देखता है, तो देखते ही उस राजा को पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि वो बस सोचने लगता है, उसको दया आ जाती है उस लड़की पर, तरस आ जाती है और वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ इस लड़की के लिए। तो वो डिसाइड करता है, उसके मन में अचानक से ये ख्याल आता है और वो तय कर लेता है कि मैं एक काम करूँगा, मैं इस लड़की को यहाँ से निकालूंगा। और सिर्फ ना इसे मैं निकालूंगा बल्कि इस लड़की को मैं रानी बनाऊंगा अपनी। जब ये बात उसके लोगों को पता चलती है तो उसके लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये राजा को इतना क्या हो गया है, ये राजा पागल हो गया है क्या, ये इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है। ठीक है, अगर राजा को उस पे दया आ गई तो राजा उसे पैसे दे देते, उसे उसका कंडीशन सही कर देते। लेकिन राजा उतना तक तो ठीक है, लेकिन राजा आप बोल रहे हैं कि उससे वो अपनी रानी बना कर लाएंगे। ये क्या हो गया राजा को, उन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन राजा ने निर्णय ले लिया था। तो जब राजा ने पता करवाया उस लड़की के बारे में, तो राजा को पता चला कि वो लड़की एक वैश्यालय में काम करती है।
वो एक वैश्या का काम करती है। लेकिन फिर भी राजा ने अपने निर्णय को नहीं बदला और राजा ने जाकर पता किया और वहाँ पर राजा को पता चला कि उस लड़की के बदले, उस लड़की को लेना अगर है, उसे छुड़ाना अगर है उस वैश्यालय से, तो उस लड़की के बदले उसको उस वैश्यालय में एक अच्छी खासी रकम भरनी पड़ेगी उसको छुड़ाने के लिए। राजा ने उस वो तक भी किया उस लड़की को छुड़ाने के लिए वहाँ से। उसके लिए कुछ पैसे, जो भी पैसे वो वैश्यालय में उन लोगों ने मांगे उसने दिए और राजा ने क्या किया, उस लड़की को छुड़ा लिया। और उस लड़की को छुड़ाकर उससे राजा ने शादी किया और राजा उस लड़की को उस देश से निकाल कर अपने देश लेकर गया। अब होता क्या है, राजा उसे अपने देश लेकर जाता है, अपने राजमहल में लेकर जाता है, लेकिन लड़की को जो है एक सदमा जैसा लग जाता है। वो उसको इतना गहरा सदमा लग जाता है कि वो एक यकीन नहीं कर पाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं एक ऐसी लड़की, एक व्यभिचारी लड़की, एक वैश्या लड़की, ना मैं गरीब, एकदम मेरी कंडीशन इतनी ख़राब, कैसे कोई राजा आकर मुझसे शादी कर सकता है। ये बात को वो विश्वास नहीं कर पाती है और वो सदमे में चली जाती है एक तरह से कि मतलब वो इन सारी चीज़ों को ले नहीं पाती, विश्वास नहीं कर पाती है। तो ऐसा होता है कि वो जब राजमहल में रहती है, तो राजमहल में रहते हुए भी वो क्या करती है, जब राजा के सेवक खाना बनाते हैं तो वो जाती है वहाँ पर, रसोई में जाती है और उन सेवकों से कहती है कि मैं खाना बनाऊंगी, मैं काम करूंगी, मुझे उसके बदले तुम लोग खाना देना, क्योंकि मैं अगर काम नहीं करूंगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगी। तो इस तरह से वो करके खाना बनाना शुरू करती है, जबकि वो सेवक कहते हैं कि आप अब रानी बन चुकी हो, आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो किसी की बात सुनती नहीं है। वो जाकर खाना बनाती है। वो एक साधारण जो सेवकों का कपड़ा है वो पहनती है, क्योंकि वो इस बात को ले ही नहीं पाती अपने अंदर कि मैं कैसे रानी बन सकती हूँ। मैं तो एक गरीब लड़की थी, एक वेश्या का काम करती थी, मैं रानी कैसे बन सकती हूँ। वो इस बात को ले ही नहीं पाती है और वो अपने सोचती है कि अगर मैं काम करूँगी तो मुझे यहाँ पर 2 वक्त का खाना मिल पाएगा। कपड़े भी जब वो पहनती है तो जो नौकर चाकर वहाँ के उनके जैसे कपड़े पहनती है और इस तरह से बर्ताव करती है। वो जब उसको सोने का पलंग दिया जाता है सोने के लिए, लेकिन वो उस पर सोती नहीं है, वो नीचे आकर सोती है और वो नीचे ज़मीन पर सोती है क्योंकि वो बोलती है कि नहीं, मैं ये इस पलंग पे कैसे सो सकती हूँ, मैं तो गरीब थी, मैं तो एकदम वेश्या का काम करती थी, मैं तो एकदम ऐसी लड़की थी। वो इस तरह से बहुत सोचती रहती है और वैसे करती है। राजा बहुत ही तंग आ जाता है। राजा बहुत तंग आ जाता है क्योंकि राजा उससे प्रेम करता है, बहुत तंग आ जाता है। तो वो सोचता है राजा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे इसका मन बदले। तो उस रानी को अपने पास बिठाता है और धीरे धीरे डेली डेली उसे थोड़ा थोड़ा करके समझाने लगता है। वो उसको समझाता है, देखो जब एक राजा किसी से शादी कर लेता है तो भले ही जिस लड़की से वो शादी करता है वो पहले कैसी भी रहे, कुछ भी रहे, अब वो क्या बन जाती है, राजा की एक रानी बन जाती है। और रानी को कैसे रहना पड़ता है, रानी को काम नहीं करना पड़ता है, वो रानी को बस आदेश देना रहता है और उसके सामने सब आ जाता है। उसको अगर खाने की ज़रूरत है तो उसे अपने नौकरों को बोलना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है और खाना उसके सामने हाजिर हो जाता है। उसे श्रृंगार करने की ज़रूरत है तो उसे बस नौकरों को बोलना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है और वो आकर उसका श्रृंगार करते हैं। रानी देखो इस तरह के कपड़े पहनती है, वो मुकुट पहनती है और रानी कभी नीचे ज़मीन पर नहीं सोती है, उसके लिए सोने का पलंग है, सोने के पलंग पे वो सोती है। इस तरह से धीरे धीरे करके वो राजा जो है रानी को समझाता है, धीरे धीरे करके। जब धीरे धीरे करके वो रानी को समझाने लगता है तब उस लड़की को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हाँ, ये राजा है तो ये तो झूठ नहीं बोलेगा, ये जो बोल रहा है वो सच है। ये बोल रहा है मैं रानी हूँ तो मैं रानी हूँ और मुझे ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा। हालेलुया। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे राजा उसको सिखाते रहता है वैसे वैसे वो करने लगती है। वो अब नौकरों वाले कपड़े नहीं पहनती है, वो रानी वाले कपड़े पहनती है, वो मुकुट पहनती है और वो आदेश देती है जब उसे खाना चाहिए रहता है। और वो देखती है जब वो आदेश दे रही है नौकर सुन भी रहे हैं और ला रहे उसके लिए खाना।
इस तरह से धीरे धीरे उससे समझ में आने लगता है कि हाँ, मैं एक रानी हूँ और मुझे रानी के समान जीना पड़ेगा। मुझे मेरा जीवन मुझे मैं पहले भले ही गरीब थी, पहले मैंने वैश्या का काम किया, मैं बहुत गरीब थी, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं कंगाल थी, मैं बहुत गंदी थी, बहुत बदसूरत थी, मुझे कोई पूछता नहीं था। लेकिन अब मेरी हकीकत ये नहीं है। अब मैं रानी बन चुकी हूँ। अब मुझे ऐसे रहना पड़ेगा, अब मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अब मुझे ऐसे आदेश देना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये लोग मेरे लिए काम करते हैं। और धीरे धीरे जब ये बातें उसको समझ में आने लगती है, वो राजा से और ज़्यादा प्रेम करने लगती है और राजा के लिए आदर से भर जाती है कि एक राजा होकर कैसे आपने मुझे ग्रहण किया, कैसे आपने मुझसे प्यार किया, कैसे आपने मुझ पर दया किया। वो धीरे धीरे समझ में उसको आने लगता है और फिर वो राजा रानी अच्छे से अपना जीवन बिताते हैं। और वो रानी सिर्फ अपने घर में नहीं लेकिन पूरे राज्य में अधिकार करना सीख लेती है, क्योंकि राजा अपनी रानी से प्रेम करता है, इसलिए जहाँ जहाँ वो अपने राज्य में जाता है अपनी रानी को साथ लेकर जाता है और वो मिलकर राजा के साथ राज्य करना सीखती है कि हाँ, मैं कैसे इस राज्य को यहाँ पर अधिकार करूँ, यहाँ पर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, काम नहीं करना है, लेकिन मुझे बोलना है और ये सारे लोग मेरे लिए काम करेंगे। हालेलुया। तो धीरे धीरे वो रानी का जीवन बदल जाता है और वो समझ जाती कि मैं एक रानी हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आपको लग रहा होगा मैं आपको ये कहानी क्यों बता रही हूँ। ये कहानी मैं आपको सिर्फ एक वचन समझाने के लिए बता रही हूँ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9वां वचन, उसका 8वां वचन से हम देखते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मसीहों के लिए। ध्यान दीजिए आज का वचन। एक वचन है जो है विश्वास और दूसरा वचन है अनुग्रह। तो हमारा उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा हुआ है। अब अनुग्रह है क्या? देखिए, जैसे वो जो लड़की थी वो स्लम में रहती थी, गरीबी थी उसके जीवन में, वो कंगाल थी, वेश्या का काम करती थी, उसका जीवन एकदम गंदा था। लेकिन उस राजा ने क्या किया? उस राजा को उस पर दया आई और उस राजा ने क्या किया? उस लड़की के ऊपर दया करके, तरस खाकर उस लड़की के लिए ना केवल उसको वहाँ से छुड़ाया, उसको छुड़ाने के लिए एक दाम भरा और उसको ना केवल छुड़ाया बल्कि अपनी पत्नी बना लिया, उसको रानी बना लिया। हालेलुया। अब आप मुझे बताइए, उस लड़की ने रानी बनने के लिए क्या किया था? कुछ भी नहीं किया, लेकिन राजा ने खुद अनुग्रह किया, उस पर दया किया, तरस खाया और उसने राजा ने कहा जो कुछ मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन इसको मैं इस जगह से छुड़ाऊँगा और इसको अपनी पत्नी बनाऊँगा, रानी बनाऊँगा। और उस राजा ने उस लड़की पर अनुग्रह किया, उस पर दया किया, तरस खाया और उसे उसने अपनी रानी बनाया। उसी रीति से प्रियो, यीशु मसीह ने हमारी दयनीय हालत को देखा, हमारी बुरी दशा को देखा मानव जाति के, और उसने क्या किया? हम पर अनुग्रह किया। अनुग्रह का मतलब वो होता है कि जिसके हम लायक नहीं है वो हमें बना देना। हम लायक नहीं थे, हम पापी थे, हम गरीबी में थे, हम बुरी दशा में थे, हम शैतान के चंगुल में फंसे थे और शैतान के चंगुल में इतनी बुरी तरीके से फंसे थे कि हमें छुड़ाने के लिए, हमें उस चंगुल से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को अपना लहू तक देना पड़ा। हालेलुया। और यीशु ने क्या किया? अनुग्रह करके हमें उस गंदगी से छुड़ा लिया। एक और वचन पढ़ना चाहूँगी, बहुत ही सामर्थी वचन है। रोमियो की किताब 5वां अध्याय उसका 6वां वचन, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। रोमियो 5:6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए इस वचन में रोमियो 5:6 में क्या लिखा है। जब हम निर्बल ही थे, जब हम पापी ही थे, जब हम गंदगी में ही थे, जब हमको छुड़ाने वाला, देखने वाला, बचाने वाला कोई नहीं था, तभी मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। और उसने क्या किया? अनुग्रह से हमको उस जगह से निकाल लिया, छुड़ा लिया। और हमें सिर्फ छुड़ाया नहीं लेकिन हमें रानी बना दिया। हालेलुया।
एक्चुअल में उस कहानी की वजह से मैं आपको बोल रही रानी बना लिया, लेकिन यीशु ने हमें क्या बनाया है? राजा बनाया है। हम देखेंगे ये कहाँ पर लिखा है? प्रकाशित वाक्य की किताब पहला अध्याय 6 वचन में, प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है। और हमें एक राज्य लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है वहाँ पर। उस राज्य जो शब्द लिखा है उसको काट कर आप राजा लिख दीजिए, क्योंकि इंग्लिश अगर आप पढ़ते हो तो इंग्लिश में किंग लिखा है। ही हैज़ मेड अस किंग एंड प्रिस्ट, यानी राजा और याजक बना लिया। हालेलुया। 6 वचन प्रकाशित वाक्य 1:6। और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि यीशु ने हमें ना सिर्फ, हमें जब हम भक्तिहीन थे, जब हम निर्बल थे, हमें ना सिर्फ छुड़ाया अनुग्रह के द्वारा, लेकिन हमें राजा बना दिया। यही अनुग्रह है प्रियो। आपने बड़े बड़े अनुग्रह के डेफिनेशन सुने होंगे, शायद आपको समझा नहीं होगा, लेकिन इस कहानी से आप समझ सकते हो कि अनुग्रह क्या है। जिस चीज़ के हम लायक नहीं थे, हम पापी थे, गंदगी में थे, हालेलुया, हम जिस चीज़ के लायक नहीं थे, यीशु ने हमें वो चीज़ बना दिया। यीशु ने हमें गंदगी से निकाल कर एक राजा बना दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आप मुझे बोलोगे कि सिस्टर, अगर यीशु ने मुझे राजा बना दिया तो क्यों मेरे जीवन में राजा जैसे काम नहीं हो रहे, क्यों कुछ हो नहीं रहा है मेरे जीवन में? ये इसीलिए नहीं हो रहा है। हम फिर से उस कहानी पर जाएंगे। हालेलुया। देखिए, जो वचन मैंने आपको पढ़ाया इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन, वहाँ पर मैंने आपको 2 टर्म्स बताए। पहला टर्म विश्वास और दूसरा टर्म अनुग्रह। तो अनुग्रह तो हमने देख लिया कि अनुग्रह क्या था। यीशु ने हम पर दया करके, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हम लायक नहीं थे, फिर भी यीशु ने हम पर दया किया और हमें हम जिसके लायक नहीं थे वो बना दिया, हमें राजा बना दिया। हालेलुया। अनुग्रह तो हमने देख लिया, लेकिन अब एक और टर्म बाकी है जो विश्वास है। जब तक ये दोनों को हम नहीं मिलाते, हम उद्धार पूरी तरीके से नहीं पा सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो हम फिर से उस कहानी में जाते हैं दूसरे वाले टर्म को समझने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो आप कह सकते हो, अगर मैं सच में राजा हूँ, यीशु ने मुझे तो छुड़ाया पापों से, ठीक है, वो सब समझ में आता है, लेकिन मुझे राजा बना दिया, मुझे यीशु ने अपना बना लिया, ये कैसे? तो मेरे जीवन में ये सारी परिस्थितियाँ गलत क्यों हैं? मैं अभी भी बीमारी में क्यों हूँ, गरीबी में क्यों हूँ, अगर मैं राजा हूँ सच में? तो वो इसी कारण प्रियो, जैसे उस कहानी में हमने देखा कि जब तक वो लड़की ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करती है, वो ये चीज़ मानती नहीं है, ये चीज़ विश्वास नहीं करती है कि हाँ, मैं सच में एक रानी हूँ, तो मुझे रानी जैसा बर्ताव करना है, मुझे रानी ऐसे रहती है तो मुझे ऐसे रहना है, रानी आदेश देती है तो मुझे आदेश देना है, रानी के जैसे कपड़े पहनने हैं। जब तक उसने उस राजा की उन बातों पर विश्वास नहीं किया, तब तक वो कोई भी चीज़ का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाई। वो सेवक की तरह, एक नौकरानी की तरह रहती थी, सोने के बेड को छोड़कर ज़मीन पर सोती थी, क्योंकि हमेशा से जब वो अपने घर में थी उसको वो सारी चीज़ों की आदत थी। लेकिन जब वो एक रानी बन गई तो उससे क्या करना पड़ा? अपने मन को नया करना पड़ा और धीरे धीरे राजा जो बोल रहा था उसकी बातों पर विश्वास करना पड़ा और उस तरीके से रहना पड़ा। हालेलुया, उस तरीके से जीना पड़ा। जो राजा बोलता वैसा उसको करना पड़ा। राजा बोलता तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें आदेश देना है और तुम्हारे सामने खाना आ जाएगा। उसी रीति से प्रियो, यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया है, अनुग्रह करके हमें छुड़ाया, हमें राजा बना दिया। अब बारी आपकी और मेरी है, हमें विश्वास करना है। हालेलुया, विश्वास बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस वचन में लिखा है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन, मैं आपको बता रही हूँ, फिर से पढ़ रही, सुनिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, सिर्फ अनुग्रह से उद्धार नहीं हुआ है आपका, यीशु ने तो अनुग्रह कर दिया है, लेकिन अब आपको विश्वास करना पड़ेगा। किस चीज़ पर विश्वास? इस चीज़ पर विश्वास करना पड़ेगा कि सच में यीशु ने मेरे लिए ये चीज़ें कर दी है। अब मैं राजा बन चुकी हूँ, तो मेरे लिए अब मुझे ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मेरी हैं। अब मैं सारी चीज़ें मेरे अधिकार में, ये सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है अनुग्रह के, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है।
कई बार हमको लगता है उद्धार का मतलब सिर्फ पापों की क्षमा, हम स्वर्ग जा रहे हैं, बस इसी तक हम उद्धार को ले लेते हैं। लेकिन उद्धार जो है उसमें आपकी चंगाई है, आपका छुटकारा है, आपकी समृद्धि है, हर क्षेत्र में सफलता, ये सारी चीज़ें उद्धार में शामिल हो जाती हैं। हालेलुया। लेकिन हम क्यों नहीं ले पा रहे फिर चंगाई, छुटकारा? अगर सब मेरा है, उद्धार हो चुका है, तो क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने ये तो विश्वास कर लिया है कि हमारे पाप की क्षमा हो गई, हम स्वर्ग जा रहे हैं और हम यहाँ पे आंखें बंद होने के बाद स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि मैं अब यीशु मसीह ने मुझे राजा बना दिया है, यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया है, अब मेरे शरीर में बीमारी नहीं रह सकती, क्योंकि यीशु ने बीमारी ले ली, यीशु ने कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से अब मैं चंगी हो चुकी हूँ। इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु गरीब बना ताकि हम अमीर बन जाए, इस वचन पे विश्वास नहीं कर पाते। हालेलुया। यीशु ने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए, इस पर विश्वास नहीं कर पाते। तो जब जैसे जैसे धीरे धीरे आप विश्वास करोगे, वैसे वैसे इस उद्धार को आप अपने जीवन में पूरी रीति से अनुभव करोगे। चंगाई के क्षेत्र में, समृद्धि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप अनुभव करना शुरू करोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब प्रॉब्लम यह है कि विश्वास किस पर करें और कैसे करें। तो विश्वास आपको राजा के बातों पर करना पड़ेगा, जैसे उस रानी ने, उस लड़की ने किया। तो और वो कहाँ पर है? नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें, हम कौन है मसीह में, यीशु ने हमें कौन बना दिया है, वो सारी बातें लिखी हुई है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर उसी में 5:21 में कहता है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। ये सारी चीज़ें हमें पहले जाननी पड़ेगी बाइबल से, फिर हमें जानना ही काफ़ी नहीं, उसको अपने अंदर लेना पड़ेगा कि हाँ, ये मुझे यीशु ने बना दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब आपको, हमारा पूरा फोकस रहता है हमारे अपने ऊपर, हम क्या करें, हम कितना उपवास करें, कितना प्रार्थना करें कि हम चंगे हो जाएं, हमें छुटकारा मिल जाए। प्रियो, मुझे बताइए कि वो लड़की ने रानी बनने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। जो भी किया वो उस राजा ने किया, अनुग्रह से उसको बचाया। लेकिन वो रानी तब तक अपने अधिकार को एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, अनुभव नहीं कर पाई। इतना सब कुछ उसका था, वो महल उसका था, नौकर चाकर उसके थे, लेकिन वो कुछ भी अनुभव नहीं कर पाई तब तक, जब तक कि उसने ये विश्वास नहीं करना शुरू किया कि मैं सच में रानी हूँ, सच में ये चीज़ मेरी है, सच में मैं वारिस हूँ, सच में मैं यहाँ की ये सारी चीज़ें मेरी है, सच में ये नौकर मेरे लिए। जब वो विश्वास करने लगी और करने लगी, बोलने लगी वैसा, तब वो सारी चीज़ें उसके लिए काम करने लगी। उसी रीति से प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर का वचन गलातियों में लिखा है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के वारिस हैं, सब कुछ हमारा है। लेकिन ये काम क्यों नहीं करती चीज़ें? क्योंकि अभी भी हमारा फोकस हमारे ऊपर है। हम क्या करें, कितना उपवास कर ले कि हमें परमेश्वर की आशीष मिल जाए, कितना प्रार्थना कर ले कि परमेश्वर खुश होकर आशीषित कर दे। प्रियो, आप परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। इसीलिए वचन में लिखा है इब्रानियों 11 में कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, असंभव है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक विश्वास ही है जिससे आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको सिर्फ विश्वास ही करना है कि यीशु ने मेरे लिए सब कर दिया है, अब मैं राजा बन गई हूँ, अब मैं धार्मिकता हूँ मसीह की, अब मैं नई सृष्टि हूँ, अब मैं वारिस हूँ। आपको ये सारी बातों पे विश्वास करना है, आपको इनको अंदर लेना है और विश्वास करना है और बोलना है, तब आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करने लगोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो आई होप कि आज का ये जो वचन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन बहुत ही सुंदर वचन है। आपको समझ में आया कि अनुग्रह कैसे, क्या है, और परमेश्वर ने कैसे हम पे अनुग्रह किया, और विश्वास कैसे करके हम अपने उद्धार को, उद्धार यानी सारी चीज़ें उसमें आती है, आपका छुटकारा, चंगाई, सब कुछ आता है। तो कैसे हम विश्वास करके उन चीज़ों को ले लें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि विश्वास, ठीक है, विश्वास, अब आपको ये भी पता चल गया कि विश्वास किस पर करना है, उस पर करना है जो आप अब असल में बना दिए गए हो। हालेलुया।
तो वो बना दिए गए हो, कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। जैसे मैंने आपको सारे वचन बताए कि आप धार्मिकता हो, आप वारिस हो, आप बेटे हो परमेश्वर के, ये सारा कुछ वचन में लिखा है। हालेलुया। तो अगर आपको विश्वास करना है तो आपको वचन जानना ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास किस पे करोगे आप? आपको पता कैसे चलेगा कि आपको यीशु ने क्या क्या बनाया है? हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा? वो वचन से ही पता चलेगा। इसीलिए रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब तक आप मसीह के वचन को सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, उसको अंदर नहीं लेते, इसीलिए वचन का मनन भी बहुत ज़रूरी है। जब आप मनन करते हो, वो वचन आपके गहराई में जाता है और आप उस पर अंदर से विश्वास करने लगते हो और बोलते हो, तो वो चीज़ें आपके लिए होती है। हालेलुया। तो आपके उद्धार में ना सिर्फ अनुग्रह का काम है, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर ने पूरी रीति से कर दिया है। परमेश्वर को जो करना था वो सब कर दिया है। अब हमारी बारी है विश्वास करने की। जैसे जैसे आप विश्वास करते जाओगे, उन उन क्षेत्रों में आप छुटकारा पाते जाओगे। हालेलुया। विश्वास इस बात पर करना है कि अगर आप बीमार हो तो आपको विश्वास इस बात पर करना है कि हाँ, अब मैं मसीह की धार्मिकता बन चुकी हूँ, अब मसीह का देह हूँ मैं, अब मैं राजा हूँ मैं, अब मुझ पे बीमारी का कोई कब्ज़ा नहीं है, बीमारी नहीं रह सकती। अब इस बात पे आपको विश्वास करके बोलना है और आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। आमेन। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको सारे वचनों को, इन वचनों को सीखना पड़ेगा, उन पर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने पूरे उद्धार को अनुभव कर सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उद्धार में ना सिर्फ आपके पापों की क्षमा और आप स्वर्ग जा रहे हो, यही नहीं है। उद्धार में चंगाई है, छुटकारा है, सब कुछ है। लेकिन प्रियो, सबसे दुख की बात ये है कि हम ये सारी चीज़ें पाने के लिए, चंगाई, छुटकारा, ये सब पाने के लिए हम क्या करते हैं? हमें लगता है हमें कुछ करना है, हम फास्टिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में चंगाई आएगी, तो हमारे जीवन में पापों की क्षमा, हम छुटकारा आएगा, दुष्ट आत्मा भागेगी। हमें ये लगता है, लेकिन हमें सोचना है कि यीशु ने सब कर दिया है, हमें उस पर सिर्फ विश्वास करना है। तो क्या प्रार्थना और उपवास नहीं करना है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। प्रार्थना और उपवास भी करना है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे तो चंगे हो जाओगे। आपकी चंगाई के लिए पहले ही यीशु ने दाम भर दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आपको ये जानना है कि आप मसीह में कौन हो, तभी आप अपने उद्धार को पूरी रीति से अनुभव कर सकते हो, और आप तभी यीशु मसीह के लिए धन्यवादिता से भर सकते हो और यीशु से प्यार कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है, तब तक आप उससे प्रेम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और ये जो रिश्ता आपका और यीशु का, हमारा और यीशु का है, वो एक रिश्ते मतलब एक बोझ के समान रहेगा, जहाँ पे हम हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, कुछ बुरा हो रहा है तो हम कुड़कुड़ाएंगे, हम बोलेंगे तू कुछ क्यों नहीं कर रहा है, इस तरह से हम करते रहेंगे। लेकिन इसीलिए प्रियो, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यीशु ने हमारे लिए क्या कर दिया है और हम अब मसीह में कौन हैं, हमें जानना है और उसी रीति से हमें उसका इस्तेमाल करना, हम जो हैं वैसे चलना है, वैसे रहना है। हालेलुया। आज का वचन थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत सारे वचन इसमें मैंने डाल दिए, बहुत सारे वचन आ गए, लेकिन ये सारे वचन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सारे वचन को आप नोट डाउन कर लीजिए और उन वचनों को पढ़िए, मनन करिए कि क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे लिए। हालेलुया। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया, आपको अनुग्रह क्या है और विश्वास कैसे करके आप सारी चीज़ें पा सकते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आई। फिर से हम मिलेंगे वापस से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।